हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन पढ़ लिए थे और प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं वो पढ़ लिए थे हम लोग। ठीक है, आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और इसमें जो है जैसे कि देखिए दो संख्या दिया हुआ है। इसमें क्या कितना संख्या दिया हुआ रहेगा? दो संख्या दिया हुआ रहेगा और इस फॉर्मेट में रहेगा। अब इसको अगर जैसे कि देखिए A/X, प्रोपोर्शन क्या है? X/B है। तो हम लोग क्या जानते हैं? बाहर बाहर वाला का इनटू अंदर अंदर वाला का इनटू आप लोगों को बता चुके हैं कल। तो ये जो हो जाएगा x² इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB। ये अंदर अंदर का इनटू हो जाएगा और बाहर बाहर का इनटू हो जाएगा। x इक्वल टू अंडर रूट AB ये होगा। ठीक है, इसे एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें देखिए पहले एग्जांपल देख लीजिए, इसका बताते हैं कैसे होगा। ठीक है, 4x समानुपात 60, ये एक एग्जांपल लिए। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, ये तो दिया हुआ है। अब इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x होगा, ये क्या होगा? 16 होगा। अंदर अंदर वाला का इनटू तो क्या हो गया? x² और बाहर बाहर वाला का इनटू 4 इंटू 60। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4 इंटू 60। तो 4 का क्या निकलेगा? 2 निकलेगा और 16 का कितना निकलेगा? 4। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा था, ये कैलकुलेशन तो बहुत मतलब ये कंसेप्ट तो बहुत आसान है। कंसेप्ट क्या है? बहुत आसान है। लेकिन वहीं पे जैसे कि 2000 जितना इस बार आया हुआ है एसएसजीडी में देखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब बहुत सारा क्वेश्चन जब आया हुआ है तो आप लोग देखिए कैलकुलेशन थोड़ा टफ कर दिया है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर आप लोग को देखने को मिलेगा कि कैसे होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको देखिए। 0.64 और 0.81 के बीच मध्यानुपाती निकालना है। देखिए ए के जगह पे क्या है? 0.64 है और बी के जगह पे क्या है? 0.81 है। हम लोग क्या जान रहे हैं? x इक्वल टू फॉर्मूला जो जान रहे हैं अंडर रूट ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे? 0.64 और बी के जगह पे क्या रखना है? 0.81। अब यहाँ पे देखिए हम कोशिश किए हैं थोड़ा जितना टफ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन को लेने का। ये तो शुरुआती पहला क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 6 7 8 क्वेश्चन करेंगे हम लोग मीन प्रोपोर्शन से संबंधित। इसमें देखिए कैलकुलेशन कैसे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अंडर रूट है इसको देखिए दशमलव को भी भूल जाइए। अब क्या करना है? दशमलव को भूल 64, ये 64 है तो 64 बाहर क्या आएगा? बोले सर 8 आएगा। 81 है तो बाहर क्या आएगा? 9 आएगा। अब जितना अंदर देखिए अंदर में कितना है? 1 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 4 अंक के बाद दशमलव है अंदर में, तो बाहर निकलेगा तो कितना अंक के बाद दशमलव हो जाएगा? 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 72 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है उसको समझिए। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो ए की जगह पे आप क्या दे दिया? x प्लस वाई का होल पावर 4 है और x माइनस वाई का होल पावर 4 है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग तो ये जान रहे हैं x इक्वल टू अंडर रूट है ना। अब जब आगे x दिया हुआ तो इधर हम लोग दूसरा कुछ दे देते हैं। मान लिया जाए मीन प्रोपोर्शन तो m दे दिए, m इक्वल टू a इंटू b। तो a की जगह पे हम लोग का क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का होल पावर 4 और x माइनस वाई के होल पावर 4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे समझिए, सॉल्व किस प्रकार से करना है दोस्तों, यहाँ पे समझिए। देखिए सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, उसको समझिए। जैसे अगर रूट के अंदर स्क्वायर रहे, रूट के अंदर स्क्वायर रहे तो रूट से बाहर कितना क्या निकलता है? सर x निकलता है। इसका कहने का मतलब है x इंटू एक्स। अगर 2x रहे रूट के अंदर तो बाहर कितना x निकलेगा? सर 1x निकलेगा। मतलब जितना x रहता है अंदर में, जितना x अंदर में रहता है उससे आधा निकलता है। 2x था 1x बाहर निकला। अगर यहीं पे हम लोग बोलेंगे सर अगर x के पावर 4, x के पावर 4 का मतलब क्या है? x के पावर 4 का मतलब है x गुना x गुना x 4x है। तो 4x में अगर बाहर आएगा तो क्या आएगा? तो सर x स्क्वायर आएगा। मतलब जितना संख्या अंदर में रहेगा उससे आधा निकलता है ना। 4x से तो कितना x निकला? 2x निकला। तो सेम इसी चीज को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए पावर कितना है? पावर 4 है। जब पावर 4 है तो रूट से बाहर निकलेगा x प्लस वाई का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 के नहीं होगा, आप लोग लेकर एकदम होगा, क्योंकि देखिए 4 था 2 निकला। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए a प्लस, और एक चीज आप लोग को बताते हैं, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर पूछे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर पूछा जाए
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यही चीज है, अब ये दोनों क्या है, इनटू में है। अगर इनटू किया जाए इन दोनों तो इनटू करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या किए हैं, इनटू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, क्योंकि वही ना बोले कंसेप्ट इसमें सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन क्या करते हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये इससे पहले गुना होगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर 4, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 1 है तो 3 क्यू हो जाएगा 2a क्यू b। अब यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो वहां पे देखिए, ये यहाँ पे a के पावर कितना है 2 है और a के पावर यहाँ पे कितना है 1 है, तो पावर जुड़ जाता है तो कितना होगा 2 के पावर 3 और b। इसके बाद फिर ये इसके साथ गुना हो गया तो ये इसके साथ गुना होगा तो प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर होगा। उसी प्रकार सेम कंडीशन, ये तो कंप्लीट हो गया, ये इसके साथ गुना होगा, किसके साथ, पहले तो इसके साथ गुना होगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो क्या होगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2 a क्यू b, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो 3 हो गया, 2 है और b है। इसका ये फिर किसके साथ जाएगा, इसके साथ गुना होगा, इसके साथ गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। फिर ये आगे जाएगा इसके साथ, किसके साथ जाएगा, b के साथ, तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या होना है 2a b क्यू, ठीक है। अब इसका ये भी तीनों के साथ गुना हो गया, अब ये गुना होगा b स्क्वायर गुना होगा, तो जैसे ही b स्क्वायर यहाँ पे प्लस है यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। ये आगे जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस, इसके साथ गुना हो गया, यहाँ पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा 2a b क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसका ये आगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा b 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये कटेगा तो कुछ काटिए, देखिए अब यहाँ पे जो है ये और ये देखिए प्लस माइनस है तो ये क्या हो गया कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे देखिए ये और ये प्लस माइनस है कट गया, कटा। अब बचा क्या, फाइनली जो बचा वो यहाँ पे देखिए a के पावर 4 प्लस b के पावर 4, देखिए इसको लिखें और इसको लिखें, ठीक है। यहाँ a स्क्वायर तो ये क्या हो गया 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ प्लस 4 है 4a स्क्वायर b स्क्वायर, यही ना है, ये हो गया ये और ये, और दूसरा कुछ है क्या, दूसरा कुछ तो नहीं है सर। अब नहीं है तो इसको हम लोग, ये b के पावर 4 है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस ये 6a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 6a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं। जब 6a स्क्वायर b स्क्वायर लिखेंगे हम लोग कहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या, हम लोग जो गलती, हमको तो लग रहा है हम लोग कुछ गलती ही कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो गुना होगा ना, यहाँ पे ये माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, देखिए यहाँ पे ये गलती किए थे, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, और जैसे ही माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे ही ये, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर, देखिए a के पावर 4 हो जाएगा, b के पावर 4 हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सेम देखिए यहाँ पे जो इतना जो किए, ठीक है, वो आप लोग को समझाने के लिए किए, आप लोग जल्दी भी कर सकते थे। अब यहाँ पे देखिए, इसको सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल पावर 2, और हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोल रहा है। अब जबकि यहाँ पे a के जगह पे आप क्या है 4 प्लस रूट 5 और b के जगह पे क्या है 12 माइनस 2 रूट 20। अब इसको देखिए दोस्तों, हम लोग अगर x बराबर निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं a इंटू बी होता है, a इंटू बी या ए बी जो भी लिखिए, है ना, ए बी होता है। a के जगह पे क्या है 4 प्लस रूट 5 और b के जगह पे क्या है 12 माइनस 2 रूट 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि कंसेप्ट आसान था, लेकिन जो न्यू कमर है ना उसको प्रॉब्लम तो यहाँ सॉल्व करने में होगा, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ होगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, तो उसने तो आप लोग को बोले थे कि जैसे जैसे हम लोग का क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएगा लेवल भी बढ़ते जाएगा। यहाँ पे देखिए 20 क्या लिखा हुआ है, 20 का मतलब क्या हुआ है, 20 का मतलब है 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 है कि नहीं, बोले यस सर। तो इसको जब देखिए, अब यहाँ पे देखिए स्टेप वाइज लिख रहे हैं, आप लोग स्टेप को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है, कुछ चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए आप लोग याद रखिए 12 माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये 4 रूट क्या, देखिए 4 को फिर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2,
आप लोग को अभी पिछला क्वेश्चन में बताएं, अगर रूट के अंदर में कोई भी दो चीजें है तो एक बाहर निकलता है, तो ये जो है यहाँ पे बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 तो पहले से था और एक 2 निकला और अंदर में सिर्फ क्या रह गया 5 रह गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया वो बताइए, इतना समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अंततः क्या है, ये तो 4 ही है ना, ये क्या है 4 है। जब 4 है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 4 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 4 है, 12 का मतलब क्या है 4 × 3 है ना। तो जब हम लोग 4 को कॉमन लिए तो इधर बचा क्या 4 + √5। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बचा 4 तो हम लोग बाहर ले लिए तो बचा क्या 3, तो 3 - √5। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि देखिए 4 हम लोग कॉमन लिए यहाँ से और 4 यहाँ से कॉमन लिए, तो ये 4 हम लोग बाहर कर दिए यहाँ पे। ठीक है, पूरा बाहर अभी तक अभी नहीं किए, रूट के अंदर नहीं रखे हैं लेकिन वहां से सिर्फ बाहर किए। इसका ये 3 बचा, ये 3 को यहाँ किए, √5 बचा, ये √5 को यहाँ किए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 4 का मतलब 2 × 2 ही होता है। अब 2 × 2 का मतलब एक 2 बाहर निकल गया, बाहर निकला कि नहीं निकला? आप लोग सब एकदम निकल गया। तो यहाँ पे अंदर में क्या बचा, यही ना बचा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को फिर गुना करना ही पड़ेगा, यहाँ पे जो गुना करना है वो इस तरह से गुना करना है। यहाँ पे देखिए ये 2 तो बाहर में है। अब यहाँ पे देखिए ये 4 किससे गुना होगा पहले 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा 12। न्यूमर खास कर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुना करने में दिक्कत होगा। ये इसके साथ एक बार गुना होगा, इसका फिर किसके साथ गुना होगा, इसके साथ गुना होगा। यहाँ पे देखिए प्लस था, यहाँ प्लस था, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 4√5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये किसके साथ पहले गुना होगा, इसके साथ गुना होगा। यहाँ भी प्लस है, इसके पहले भी प्लस है, तो प्लस ही रहेगा, क्या हो जाएगा 3√5, वही ना है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए इसके साथ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है। पहले साइन देखते हैं, गुना करने से पहले साइन देखते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। अब देखिए √5 और √5 को गुना करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, √x गुना √x होगा तो क्या बाहर निकलेगा x। ठीक है, √x गुना √x क्या होगा, 2 रूट अगर कोई बिंदु के देखिए √2 × √2 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, उसी प्रकार यहाँ पे क्या देखना है, ये √5 और √5 साइन का अगर हम लोग साइन देखें, साइन का गुना हो तो माइनस हुआ, और √5 और √5 गुना हो तो क्या होगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब दिक्कत नहीं है तो यहाँ से आगे देखिए, ये 2 तो बाहर में, ठीक है। अब बाहर में है तो एक चीज देखिए, ये 4√5 है, ये 3√5 है, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है। ठीक है, तो ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये बिना रूट वाला है, ये क्या है बिना रूट वाला है। यहाँ 5 है, यहाँ क्या 12 में, वहां क्या है 5 है। अब देखिए प्लस और माइनस रहे तो क्या होता है घटता है, लेकिन साइन वही आता है जो बड़ा वाला के साथ साइन है। ये 12 के साथ कौन सा साइन है प्लस का, और 5 के पास कौन सा साइन है माइनस का, तो ये क्या होगा घटेगा, प्लस माइनस घटेगा तो कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है प्लस, ये भी घटेगा, लेकिन साइन कौन सा यहाँ पे आएगा, ये साइन जो आएगा जो बड़ा वाला के पास रहेगा। यहाँ पे बड़ा 4√5 है तो वो साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। 4√5 में 3√5 घटेगा तो कितना होगा, √5 बचेगा। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे और थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। देखिए 4√5 प्लस 3√5, यहाँ से नहीं समझ में आएगा ना, √5 कॉमन ले लीजिए। क्या करना है, √5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो -4 बचा, यहाँ पे क्या बचा +3 बचा। ठीक है, अब ये √5, अब यहाँ पे देखिए -4 + 3 क्या हो गया -1, और ये क्या बचा फाइनली -√5। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। अब आंसर देखिए, आंसर जो है और आंसर कौन ला है, सी नंबर है। ठीक है, आंसर कौन ला है, सी नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, x बटे y और y बटे z के वर्गों का मध्यानुपात निकालना है। अगर हम लोग ये शब्द लिखा हुआ नहीं रहता, यहाँ पे देखिए आप लोग, तो हम लोग m बराबर क्या लिखते हैं, √xy × yz, यही हम लोग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ग बोला है, अब वर्ग बोला है कहने का मतलब क्या करना होगा, हम लोग को स्क्वायर करना होगा। हम लोग को क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब स्क्वायर करेंगे तो आप देखिए, आप लोग को बता चुके हैं x बटे y 2 बार होगा, 2 बार मतलब एक बार क्या होगा, रूट से बाहर निकलेगा तो एक बार बाहर निकलेगा, इधर क्या होगा y बटे z, तो y से y कट जाएगा तो क्या होगा आंसर x बटे z, और आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, दो संख्याएं हैं, एक तो x है और एक 4x है। a की जगह पे क्या है x है और b की जगह पे क्या है 4x है। तो अगर हम लोग m का बात करें, m जो होगा तो ये क्या हो जाएगा x × 4x,
इसको अगर देखें √4x²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है n की जगह पे n क्या है, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 5 6 9 7 6 ये दिया हुआ है। अब 4 से क्या निकलेगा 2 निकलेगा, और x² से x निकलेगा, और 2 से अगर इसको काटते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को x का मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा 2 2 8 4 8 8, ये क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। देखिए 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है, क्या है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 18 और 98 का मध्य अनुपात 2a+6 है। यहाँ पे देखिए, अगर m इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 98 है। m का जगह पे कितना दिया, 2a+6 दिया। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 9 लिख सकते हैं, इसको 2 × 49 लिख सकते हैं। 49 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 49। अब यहाँ पे देखिए 9 से क्या बाहर निकलेगा 3, 9 से क्या बाहर निकलेगा 3, 49 से क्या बाहर निकलेगा 7, और ये 2 है तो क्या 1 2 बाहर निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, आप लोग बोलिएगा सर एकदम निकलेगा। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, और ये 6 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा माइनस। अब जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 36 हो जाएगा। तो a इक्वल टू ये 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 18, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, और आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ उसको समझिए। 25 और एक संख्या n है के बीच का मध्यानुपाती 15 और 35 के बीच का मध्यानुपाती का दुगुना है। अब यहाँ पे देखिए संख्या n ज्ञात कीजिए, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, क्या बोल रहा है 25 और 15 है ना, 25 और 15 के बीच का मध्यानुपाती। तो अगर हम लोग मध्यानुपाती का क्या होता है, √a × b होता है। तो 25 और 15 का मध्यानुपाती अगर निकालते हैं तो क्या होगा, ये होगा, होगा कि नहीं होगा। 25 और 15 का मध्यानुपाती ये होगा। इसका दूसरा बोल रहा है 15 और 35, अगर 15 और 35 का मध्यानुपाती निकालते हैं, 15 और 35, अब यहाँ बोल रहा है कि मध्यानुपाती का दुगुना है, तो इसका क्या है, ये दुगुना है, ये बराबर है। क्वेश्चन में उतना ये बोल रहा है, ठीक है। अब ये जो बोला है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करना है। दोनों तरफ जैसे ही वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, इधर हम बता दे रहे हैं, √x का अगर हम लोग वर्क करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा। अगर 2 का हम लोग वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहां से अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड या दोनों तरफ वर्क करने पर जो भी हिंदी से लिखिए या इंग्लिश से, दोनों तरफ वर्क करने पर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 25 × n हो जाएगा, क्या होगा 25 × n होगा। जब 25 × n होगा, यहाँ पे देखिए 25 × n होगा। अब 25 × n इक्वल टू, अब यहाँ पे एक चीज ये देखना है, समझना ये है, ये 2 जो है ये तो रूट के बाहर है। अब रूट के बाहर है तो इसका वर्क करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका ये जो रूट के अंदर है वो सिर्फ रूट हट जाएगा, यही ना होना है। आप लोग बोलेगा सर एकदम यही होना है। n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 25 है, 2 बार 5 है, एक बार 5 से इसको काटे तो कितना 3 बार में, एक बार 5 से इसको काटे तो कितना 7 बार, 4 और 3 को गुणा के कितना 12, 12 को 7 से गुणा के तो कितना हो जाएगा 84, कितना होगा 84, और आंसर जो होगा वो क्या होगा बी नंबर होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए हम लोग मीन प्रोपोर्शन से देखिए 7 क्वेश्चन देखें। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन देखते हैं, तृतीय अनुपात। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, 3 + √2 और 2√2 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। आप लोग को क्या बताएं, आप लोग को बोले दूसरा वाला का स्क्वायर करना है, 2√7 का स्क्वायर करना है और पहला वाला से भाग देना है। ये क्या है 3 + √2। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इसका अगर स्क्वायर 2 का क्या हो जाएगा 4, √7 का क्या हो जाएगा 7। अब इसको हम नीचे क्या लिखेंगे 3 + √2, ये ऊपर तो 28 हो गया, नीचे हो जाएगा 3 + √2। आप लोग को एक चीज बता दे रहे हैं, हम लोग रूट को नीचे पसंद नहीं करते हैं, हम लोग जो है रूट को नीचे में पसंद नहीं करते, रूट को हटाएंगे तो हटाएंगे कैसे, तो हटाएंगे तो अपोजिट साइन के साथ हम लोग ऊपर नीचे क्या करते हैं गुना करते हैं, यहाँ प्लस है ना। जब आप लोग को सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे उसमें ये चीज हम अच्छा से बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी इतना ही समझिए,
अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे क्या कर दिए, गुना कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 है, तो हम किससे गुना किए, 3 माइनस रूट 2, ऊपर नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा 28 और 3 माइनस रूट 2, और नीचे में जो होगा देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर होगा 9 और b की जगह पे क्या है रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 2, तो ये 28 3 माइनस रूट 2, नीचे में क्या हो जाएगा 7, ये 4 से कटेगा 7 चौक 28, इधर क्या हो जाएगा 4 3 माइनस रूट 2, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है यहाँ पे समझिए, बी स्क्वायर माइनस ए और बी स्क्वायर माइनस ए बी का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। आप लोग को क्या बताएं, एक्स इक्वल टू बताएं बाद वाला का स्क्वायर करना है, तो बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और पहला वाला से हम लोग भाग देंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको समझिए, इसको जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो क्या कीजिए यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिए। आप लोग को बताया है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे उसी फॉर्मूला को लगाइए, यहाँ पे देखिए, तो बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर होगा मतलब बी स्क्वायर, तो बी के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 2ab 2 हो जाएगा, ए की जगह कितना है बी है और बी की जगह कितना है ए बी है, तो 2ab³ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे में क्या है, अब यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग लगा सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे एक चीज देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी, ये होता है एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर स्क्वायर के बीच में माइनस है तो एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, तो बी प्लस ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा बी माइनस ए। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए जब समझ में आ गया तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे देखिए बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम लोग बी स्क्वायर ना कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा क्या 4 को है तो 2 को बाहर आया तो 2 को बचा, तो बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3b था, 3b 2 में 2 बाहर निकला है तो कितना बचेगा 1 बचेगा प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2b है तो दोनों बाहर निकल गया तो क्या बचा ए स्क्वायर। नीचे में देखिए नीचे में क्या बचा है b प्लस ए और b माइनस ए। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या लिखना है बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर, इसको हम लोग b माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में क्या बचा है b प्लस ए और b माइनस ए। अब यहाँ पे देखिए b माइनस ए का होल स्क्वायर ऊपर भी, इसका मतलब क्या है b माइनस ए 2 बार गुना और नीचे भी b माइनस ए, एक 2 से 1 कट गया तो कट गया तो बचा क्या, ऊपर में बचा आपका b स्क्वायर और b माइनस ए और नीचे में क्या बचा b प्लस ए। ऐसा कोई आंसर है क्या, बोले यस सर, आंसर क्या है सी नंबर है, सी नहीं है आंसर जो है ये सी नहीं, आंसर बी है। देखिए क्योंकि ऊपर माइनस बोला है ना, इसमें तो प्लस बोला है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बुझना सुनो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या बोल रहा है उसको समझिए। दो संख्या है ए और बी, उसका थर्ड प्रोपोर्शन भी ए बी दिया हुआ है, हम लोग क्या जानते हैं दूसरा वाला का वर्क करना है और पहला से हम लोग क्या करते हैं भाग देना है, ये क्या निकल थर्ड प्रोपोर्शन निकल, लेकिन यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन ही दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है, क्या दिया है ए बी दिया हुआ है। अब बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। जब सॉल्व यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तिरछा गुना कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये इससे गुना हो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी और इधर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 गुना बी स्क्वायर बी। देखिए बी यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 1 भी कट गया, तो फाइनली बचा क्या ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हमको देखना होगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी, हाँ है, और ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या है सी स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, दिया गया है कि 20 और y का तृतीय अनुपात x है। यहाँ पे जो है यहाँ पे समझिए दोस्तों, दूसरा वाला क्या करना है वर्क करना है, पहला वाला से भाग देना है, तृतीय अनुपाती वही है और तृतीय अनुपाती भी दिया हुआ x है, ये हम लोग का दिया हुआ है।
इसके बाद आगे बोल रहा है y क्या है, y जो है यहाँ पे देखिए y बोल रहा है प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक और खुद से करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो पहला अभाज्य संख्या 2 है, इसका दूसरा अभाज्य संख्या 3 और तीसरा हो जाएगा 5। तो इसका योग जो है वो क्या है, y है। तो y हमारा क्या है, 10 है। y क्या है, 10 है। वो बोल रहा है यदि y प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग है, तो हम लोग को y तो x का मान पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो y की जगह पे हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे। 10 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बटे 20। 10 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 100 बटे 20। तो कितना बचे, 5 बार में जाएगा। तो x बराबर कितना निकला, 5। तो हम लोग को पूछा क्या जा रहा है, x का मान पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देखिए मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन किए, ठीक है, और ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग अगला वीडियो में अगला कंसेप्ट फिर देखेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना दोस्तों तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना दोस्तों को भी इसको सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।